जैक मा। हारने वाले कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, जबकि जीतने वाले कहते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसके अलावा हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, जबकि जीतने वाले सफलता के इनाम के बारे में सोचते हैं। ये कहानी है Alibaba.com के संस्थापक और आज के समय के चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा की सफलता की। जैक मा वर्ल्ड के सबसे कामयाब व्यवसायियों में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति $20 बिलियन से भी ज्यादा है। जैक मा की सफलता उनके लिए इतनी आसान नहीं रही। यदि आप उनकी असफलताओं के बारे में जानेंगे तो हैरान होंगे कि इतनी ज्यादा असफलताओं से रूबरू होने के बाद कोई इंसान आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच सकता है। उनका जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ बनाने के लिए किसी टीचर का सहारा नहीं लिया, बल्कि वो एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करने लगे। टूरिस्ट्स को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश में बातें करते थे। इस काम को उन्होंने करीब 9 साल तक किया, जिससे उनकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बन गई। जैक मा का असली नाम मा युन था। काम के दौरान एक विदेशी से उनकी दोस्ती हो गई, जो उन्हें खत लिखता था, और उसी विदेशी ने उन्हें जैक मा नाम दिया था, क्योंकि चीनी में उनका नाम लिखना और बोलना काफी मुश्किल था। तब से मा युन को जैक मा के नाम से जाना जाता है। जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और अपने बचपन में वो बहुत सी क्लासेस में फेल हुए। ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में भी वो 5 बार फेल हुए। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बेकार से माने जाने वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की। जैक मा को करियर के शुरुआत में भी काफी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने 30 जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एक जगह से भी उन्हें जॉब ऑफर नहीं की गई। उसके बाद वो जॉब के लिए KFC में भी गए। वहां जैक मा को मिलाकर 24 लोगों ने आवेदन किया था और उन्हें छोड़कर बाकी 23 को वहां जॉब मिल गई। बाद में उनकी इंग्लिश अच्छी होने के कारण उन्हें एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल गई। उसके बाद उन्होंने एक ट्रांसलेटर के रूप में भी काम किया। सन 1995 में वो अपने एक दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्हें पहली बार इंटरनेट चलाने का मौका मिला। सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट पर उन्हें बियर से संबंधित जानकारियां काफी देशों से मिली, लेकिन उस सर्च में चीन नाम कहीं भी नहीं था। जैक मा को इंटरनेट पर काफी संभावनाएं नजर आईं और उन्होंने इंटरनेट से संबंधित कुछ करने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने देश के छोटे बड़े बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेजेस था। लेकिन इसके लिए उन्हें चीन से फंडिंग नहीं मिली। इस वजह से उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को ध्यान में रखकर अपनी पत्नी और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और वेबसाइट बनाई और इसका नाम Alibaba.com रखा गया। इसमें भी शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आईं, लेकिन फिर सॉफ्ट बैंक के एक बड़े निवेश के साथ Alibaba.com ने काफी ऊंचाइयों को छुआ और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को अपने देश से बाहर कर दिया। जैक मा वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किए जाते हैं। आज Alibaba.com की नेटवर्थ फेसबुक से भी ज्यादा है और जितनी इनकम
अमेज़न और ईबे मिलकर करते हैं, उससे ज्यादा कमाई जैक मा की कंपनी Alibaba.com की अकेले की है। किसी काम में असफलता मिलने पर हमें ये सोचना चाहिए कि असफलता तो हमें उस काम को ज्यादा समझदारी से करने का दोबारा से मौका देती है। इसलिए हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए।